नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। और जो मुद्दा है वो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जो अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे इस पे किस प्रकार के प्रश्न प्री में या अन्य वनडे एग्जाम में बन सकते हैं। इसकी बाकी डिटेल जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको और बेहतर और ज्यादा जानकारी फैक्ट के साथ मिलेगी। ठीक है, तो आप वहां से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सर। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन हो रहा है, पहला प्रश्न है कि कहाँ आयोजन हो रहा है। तो दिल्ली में आयोजन हो रहा है। इसका सह आयोजनकर्ता कौन है या कौन लोग मिलके इसको क्या हो रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया इसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। कौन सा संस्करण है ये 9वां संस्करण है। उद्देश्य क्या है, वैश्विक प्रौद्योगिकी नीति को आकार देना, यानी विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको जमीन पे हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, उसको देखना। चर्चा किन किन चीजों पे होगी या किन किन देशों के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ऐसे जितने भी देश हैं, उनके 150 वक्ता इसमें क्या होंगे, भाग लेंगे और अपने अपने विचार क्या होंगे, टेक्नोलॉजी प्रस्तुत करेंगे। मुख्य रूप से दुनिया के सामने अधिक दबाव वाली तकनीक है, मतलब ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके कारण इस समय दुनिया दबाव महसूस कर रही है। तो सबसे बड़ी जो तकनीक है, इसके कारण, एआई के कारण इस समय पूरा विश्व चिंता में है, या कई लोगों के मन में है कि एआई आएगा तो ये हो जाएगा, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, दवा वाली तकनीक, चुनौतियां क्या है हमारे पास, और उन चुनौतियों के माध्यम से किस प्रकार से अवसर बना सकते हैं, इस पे ये वक्ता डिस्कस करेंगे। इस सम्मेलन की या इस समिट की थीम क्या है। तो थीम है संभावना। इसका नाम दिया गया है संभावना। स्वाभाविक रूप से भविष्य की क्या संभावना है। संभावना के अंदर जो जोड़ा है कि समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती है, क्या तकनीक समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती है, डिजिटल शासन को मजबूत कर सकती है। क्योंकि आज आप समझ लीजिए किसी भी स्थिति में ये अवधारणा बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति डिजिटल रूप से अपने आप को दूर रखे। किसी ना किसी कंडीशन में आपको डिजिटल रूप से काम करना पड़ेगा, या डिजिटल रूप से क्या होगा, भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगी। सीमा पार समझौतों को मजबूत कर सकती है, अन्य देशों के साथ हमारे जो समझौते हैं उसको ये क्या कर सकती है, मजबूत कर सकती है। क्या कार्य करेगी, तो अगली पीढ़ी की आवाज है, क्योंकि अगली पीढ़ी स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी पे ही पूरी तरीके से क्या होगी, निर्भर होगी। क्योंकि आप आज समझ लीजिए मोबाइल को अलावा बिना नेट के जीवन संभव नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये डिजिटल तकनीक के माध्यम से या किसी तकनीक के माध्यम से बात कर रहा हूं। यंग एम्बेसडर प्रोग्राम इसके अंदर शामिल किया गया है। एआई पे विशेष फोकस रखा गया है। वैश्विक तकनीक मापदंडों पर नीतिगत बातचीत में सीधे योगदान किस प्रकार से देगी, इस विषय पे क्या होगी, ये चर्चा क्या होगी, की जाएगी कि हम किसी भी स्थिति में विश्व के अंदर जो तकनीकी मापदंड है उनकी नीतिगत जो बातचीत में ये किस प्रकार से सीधे योगदान दे सकेगी। तो इन सभी विषयों को लेके ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस पे व्यापक दृष्टिकोण से चर्चा होगी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।